Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hey guys, तो आज लेके आ गए हैं एक मूवी का रिव्यू। तो एक बार देखते हैं। और इस बार जो चैनल है थोड़ा डिफरेंट है। द देशभक्त आपने सुना होगा इस बारे में। और तो काफी बड़े रियलिटी ऑफ रामायण एक आया है इनका वीडियो, तो उस पे जरा देखते हैं और क्या होता है। डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने शायद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया जब ये 600 करोड़ वाली आदि पुरुष बनाई इन्होंने। और अपमान सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्टोरी लाइन, एक्शन, डायरेक्शन, वीएफएक्स, डायलॉग सब बकवास था। देखिए तो नहीं आ रही। देखिए भाई, देखिए मतलब देखिए भी नहीं, बस वीएफएक्स में वेस्ट कर रखा है भाई। मतलब स्टोरी में क्या थी? ज्यादा कुछ है नहीं। एसगार्डियन छोटा पार्ट दिखा गया। एसगार्डियंस का वो चुरा के उन्होंने रामायण की लंका बना दी। हां वो देखा। तो बैड है ना, बैड बस उसी को ब्लैक कर दिया, जो गोल्डन था उसको ब्लैक कर दिया। डार्क थीम कर दी पूरी उसकी। तो भाई बहुत सही। रेट घटिया थे, सनातन और हिंदू धर्म का मजाक बनाते थे, लेकिन इसलिए भी क्योंकि डायरेक्टर ने सोचा कि भगवान हनुमान के लिए एक सीट ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल लेते हैं, ढेर सारा नोट छाप लेते हैं। लेकिन भगवान श्री राम को निर्माताओं के इस प्लान के बारे में शायद संज्ञान था, और इसीलिए आदि पुरुष बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस मूवी एवर मेड बन गई। वाह, क्या रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस मूवी के बाद से ना फिर लोगों में थोड़ी अवेयरनेस वगैरह फैली कि मूवी के मतलब रिलीजन के नाम पे ये कुछ भी बेचते रहते हैं, है ना, कुछ भी मूवी बना देते हैं ताकि इनको लगता है एक बंदे देख ही लेंगे। इनकी एक्सपेक्टेशन यही थी। वो तो अच्छा है कि कुछ लोगों को पता चला कि मूवी घटिया ही है ना, तो वो नहीं चली। लोगों ने मानना स्टार्ट किया। पर तब भी 200 भगवान के नाम पे तब भी उन्होंने बहुत देख ली भाई, बहुत लोगों ने देखी। तब भी शायद 200 प्लस 200 प्लस करोड़ तब भी उन्होंने कमा चुके हैं। ये वो तो बात है कि 600 करोड़ में वीडियो 600 करोड़ बनाई है मूवी, वरना 200 करोड़ तो कमा नहीं सकता। 23 के इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद खबर यह है कि रणबीर कपूर की रामायण की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है 2024 में, वो भी 3 पार्ट ट्रिलॉजी, प्रभु राम रक्षा करना। लेकिन देशभक्त पर एक सुझाव भी है। आदि पुरुष के कास्ट को कान पकड़कर रणबीर कपूर के रामायण के क्रू को आंखें खोलकर हमारे राम देखनी चाहिए। ये मूवी नहीं है, ये प्ले है। वो प्ले जिसने देश भर के थिएटर सर्किट में तहलका मचा के रखा हुआ है, और तहलका मचना भी चाहिए क्योंकि ये इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन है कि इसको बस आप रिकॉर्ड कर लो प्ले को और बड़े पर्दे पर चला दो, आदि पुरुष से ज्यादा बिजनेस करेगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और अगर भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के भक्त हो तो रामायण का मूल अर्थ भी समझने को मिलेगा इस प्रोडक्शन में। फेलिसिटी थिएटर डायरेक्टर राहुल बुचर अदा करते हैं रोल भगवान श्री राम का, और आशुतोष राणा ने निभाया है रावण का किरदार। उनका परफॉर्मेंस देखकर ना रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक्टिंग क्या होती है इस प्ले में आपको दिखेगा, और वो भी 3 घंटे के इस। आशुतोष राणा भाई है ही अच्छा एक्टर, तो है ही वो बहुत अच्छा एक्टर है भाई। पहले की मूवीज देखे, अभी की मूवीज देखे, मतलब एक्टिंग में लुक देख रहा है, थोड़ी बहुत आ रही थी कि वाइब है उस चीज की वाइब है। वो सीरियसनेस, कैरेक्टर की सीरियसनेस थी ना, वो आ रही है उस सीजन से कि जैसे कि एक डिपिक्शन करता है ना कि रावण क्या दिखता होगा, तो वो उस कैरेक्टर देख के लग रहा है कि मूंछ भी वैसी है, थोड़ा फुला फुला सा लग रहा है भाई सेम। प्ले में बिना किसी कट, बिना किसी रीटेक तो चांस ही नहीं उसका। लेकिन इलेक्शन सीजन के गहमा गहमी के बीच में हम हमारे राम प्ले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि यह प्ले तुलसीदास के जाने माने स्टोरी लाइन से हटकर पहली बार रामायण कथा के ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, स्टेज पर लाती है, उजागर करती है जैसे पहले कभी इस तरीके से दर्शाया या किया नहीं गया हो। और इसमें से कई पहलू हमारे आज के पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज पर एक तीखी टिप्पणी भी करती हैं। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां बहुत धर्मों को एक किताब, एक लिटरेचर से जोड़ने की और रोकने की कोशिश की जाती है, रिलीजन ऑफ द बुक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी लैंग्वेज में। लेकिन हिंदू धर्म को कैसे बांधोगे एक भगवान के साथ, एक ग्रंथ के साथ? सैकड़ों भगवान है हमारे धर्म में, और खुद 300 से ज्यादा रामायण से जुड़ी गाथाएं हैं जो भगवान श्री राम की कहानी अलग अलग देख रहा है। 300 से ज्यादा स्टोरीज हैं जो सिर्फ रिलेटेड है रामायण से। कि मतलब ऐसा होता नहीं कि मेन कोर होता है तो एक रामायण, तो उससे ही कई सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस, 300 के करीब ब्रांचेस बनी हुई है इस चीज में। आओ से बताती है
सबसे पुरानी वाल्मीकि रामायण से लेकर तमिल खंबा रामायण, तेलुगु रंगनाथा रामायण और फिर अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रामायण, साथ ही साथ कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के अपने अपने वर्जन्स ऑफ द रामायण, और भी बहुत सारे हैं, बट पॉइंट तो आप समझ गए ना। जो इंडोनेशिया है, थोड़ी जो साउथ की साइड और जो कंट्रीज है ना, उनमें भी रामायण वगैरह को माना जाता है। श्रीलंका, ऐसे श्रीलंका तो है ही, मालदीव का पता नहीं मेरे को, बट शायद मालदीव का नहीं हुआ। जो इंडोनेशिया वगैरह है ना, थाईलैंड वगैरह में थोड़ा बहुत है, तो इंडोनेशिया में तो है काफी ज्यादा। मैं देखा कि और 2-3 मैं वीडियो देखे तो उसमें दिखाता है कि हाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल जो हिंदुओं का होता है वो वहाँ बना हुआ, बहुत बड़ा है भाई, इतना विशाल का है, तो बहुत बड़ा देखा मैंने। बस भी नहीं, इतने सारे मंदिर वगैरह, पर वहाँ पर रिस्टोर भी कर दिए गए हैं बहुत सारे। जो बड़ा वाला बताया ना मैंने, वो वहाँ टूट गया था भूकंप से, उन्होंने दोबारा रिस्टोर किया उस चीज को, एकदम लगता है कि पुराने जैसे लगता है अभी कि हमारे रामायण के अनेक रूप हैं, दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और उन्हें जानना, उन्हें समझना भी जरूरी है, खासकर कि अगर मैसेज आज के युग के लिए है। हमारे राम की शुरुआत काफी अनकन्वेंशनल होती है, क्योंकि प्ले की शुरुआत होती है मां सीता की भूमि प्रवेश से, और श्री राम को सबसे पहले दर्शाया गया है एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक पति जिनका साथ सीता मां से छूट रहा होता है, एक पिता जिन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के 2 बेटे लव और कुश। भगवान श्री राम अपने बेटों के सामने अपने आप को समझाने में कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनका पक्ष रखने के लिए खुद सूर्य देवता प्रकट होते हैं लव और कुश को रामायण की गाथा सुनाने के लिए। तो नैरेटिव का जो पर्सपेक्टिव है वो लव और कुश की तरफ से है, जो अपने आप में काफी यूनिक है। एक पूरे डांसिंग ट्रुप की मदद से, एलईडी स्क्रीन एंड बैकड्रॉप से, अमेजिंग लाइट एंड साउंड से आप 3 घंटे के एक सफर पर फिर निकल पड़ते हैं। आदि पुरुष की तरफ प्ले में वीएफएक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन आदि पुरुष से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी फील होगी और ज्यादा आप अपने आप को महसूस करोगे इन दैट एज। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो आपको मिलेगा हमारे राम में, रावण का जो डिपिक्शन है वो पॉपुलर कल्चर में राम वर्सेस रावण को एक सिंपल गुड वर्सेस इवल बैटल बना के छोड़ दिया गया है। आदि पुरुष ने इस नैरेटिव को और भी बचकानी हरकत बना दी, बिगाड़ दी, रावण को एक कार्टून कैरेक्टर बना दिया, बस 10 सर लगा दिए वीएफएक्स करके। लेकिन अगर आप रामायण के अलग अलग वर्जन्स देखोगे तो आपको मिलेगा एक ऐसा रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त भी है, जो ज्ञानी भी है, जो तपस्वी भी है, और कैसे शिव की तपस्या में उन्होंने अपना सर भी कलम कर दिया। बदले में कैसे भगवान शिव रावण से प्रसन्न होते हैं, रावण को 20 भुजाएं 10 सर देते हैं, और फिर कैसे अपनी अलौकिक शक्तियों की वजह से रावण का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, और कैसे अप्सरा रंभा को वो अपने हवस का शिकार बनाता है, कैसे वो अपनी ही बहन शूर्पणखा के सुहाग को उजाड़ता है। हमारे राम में शूर्पणखा एक अहम किरदार निभाती है, वो जानबूझकर अपने ऊपर वार करवाती है और फिर लंका पर जाकर रावण के कान भरती है कि सिर्फ रावण की बहन का नहीं, राम और लक्ष्मण ने रावण का अपमान किया, और मां सीता अपने सुंदरता की वजह से कितनी अहंकारी है। तो राम और रावण के बीच में जो महायुद्ध हुआ, उसके बीज जो शूर्पणखा ने बोए, वो ये मैंने भी देखा कि जो तू पुराने वाले देखे ना, शायद भाई पता नहीं था। एनीमे का तुम एनीमे देखिए, वो भी देखी होगी, तो उसमें थोड़ा दिखाया इस सीन को कि जो शूर्पणखा जो भी है, तो ये सच्ची में इसकी नाक काट देता है। जो लक्ष्मण है वो सुने हुए नाक वाली, तो नाक काट देता है, तो ये फिर जाके बताती है कि ये हुआ उसके साथ कि लक्ष्मण ने मारा इसको। तो उस चक्कर में रावण ज्यादा गुस्सा जाता है, तो तब जाके वो कदम उठाता है। वैसे रावण को पता था पहले से कि हाँ हमारा सीता जो है उन्हें बहुत खूबसूरत है ना, तो पता था, बट इतना वो शायद से मुझे लगता है इतना उसने एफर्ट नहीं लिया था उस चीज के बारे में। प्रोवोक उसने कर दिया, मतलब प्रोवोक किया, बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोवोकेशन से वो इतनी बड़ी रामायण निकली, एक प्रोवोकेशन से बस। वो अपने सुहाग के उजड़ने का बदला लेने के लिए, अपने भाई को सजा दिलवाने के लिए किया गया। मैं आपको प्ले के बारे में सब कुछ नहीं बताता हूं, नहीं तो आप बोलोगे स्पॉइलर दे रहे हो। अब आप खुद ही सोचिए, रामायण का स्पॉइलर। ये भी अच्छी है, अच्छा एंगल है, बहुत अच्छा एंगल है, अच्छा एंगल लिया है, शायद से यही हुआ हो। हाँ कि अब पूरा देखना, पूरा कहानी शिफ्ट हो गई है, एक किसी का रिवेंज बन गया ये, वो शूर्पणखा का रिवेंज था पूरा, अब रिवेंज बन चुका है। हाँ ये जो चीज हम सोच रहे थे कि हाँ चलो एक वर्सेस इवल वर्सेस गुड होगा, उसको पूरा शिफ्ट कर दिया है कि किसी ने रिवेंज लिया अपने अपनी चीज के लिए, और वो पूरा इतना बड़ा स्पॉइल बन जाता है उस चीज का।
लेकिन अगर मौका मिले तो देखिएगा जरूर इस प्ले को। मैं बता नहीं सकता हूं कि इसकी कितनी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज है। बहुत अद्भुत चीजें मिलेंगी, अनजानी चीजें मिलेंगी आपको इस प्ले में। लेकिन जो चीज आदि पुरुष में कंप्लीटली मिसिंग थी वो इस प्ले में आपको भारी मात्रा में मिलेगी। देखिए, आदि पुरुष को कई लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए बनाया था। हमारे राम को आस्था और श्रद्धा के साथ बनाया गया है, और वो इस बात से साफ झलकता है कि कहानी के साथ साथ रामायण की सीख आपको इस प्ले में मिलती है। सबसे पहला, मर्यादा और अहंकार के बीच में जो लड़ाई, यह आसान लड़ाई नहीं होती है। इसको दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर कि तब जब अहंकारी रावण खुद ही सबसे बड़ा शिव भक्त हो, उसके पास दिव्य शक्ति हो। लेकिन फिर भी मर्यादा की जीत कैसे होती है, अहंकार की हार होती कैसे है? मजे की बात यह है कि रामायण हमें अपने शत्रु, अपने विपक्ष का सम्मान करना भी सिखाती है। यहां हम एक ट्वीट के वजह से दूसरे का गला दबाने चले जाते हैं, वहां भगवान श्री राम लंका को कूच करने वाले हैं। वानर सेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हारा शायद इसमें जो एंडिंग हुई है वो वैसे नहीं हुई है कि इन दोनों की लड़ाई हुई, हाँ। उसने उसको मार दिया, और मतलब शायद से मारा तो होगा, बट जिस हाँ, तरह शायद से से, प्रोसेस but- हुआ होगा ना, वो हाँ। प्रोसेस डिफरेंट होगा उस चीज का। समझ, उसका मतलब उसने ईगो खत्म किया है। हाँ, जो श्री राम ने शायद से रावण का ईगो खत्म किया, उसे मारा नहीं, उसका ईगो खत्म करके उसे मारा है। तो वो जो रावण है ना, वो एक ईगो है, जिसको हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो एक ईगो है हमारी तरफ से कि एक रावण जो कैरेक्टर बना वो ईगो के कारण बना हुआ है। तो उस ईगो को कैसे खत्म किया गया है वो बताया शायद से इन लोगों ने, और शायद से होता भी यही है, मुझे लग रहा है कि उस ईगो को खत्म किया श्री राम ने। और ओवर द टाइम धीरे धीरे चेंज, हर जगह जाते जाते स्टोरी पूरी चेंज हो गई कि धनुष मारा गया, ये हुआ, क्यों ऐसे किया गया। ने सेतु तैयार कर दी है, लेकिन भगवान राम कहते हैं पहले शिवलिंग की हम स्थापना करेंगे आक्रमण से पहले। लेकिन शिवलिंग की स्थापना करने के लिए बुलाएं किसे? पंडित रावण को। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण हमारा शत्रु जरूर है, लेकिन वो सबसे बड़ा शिव भक्त भी है, सबसे बड़ा ज्ञानी भी है। रावण इस स्थापना के न्योते को स्वीकृत भी करते हैं। पहले अचंभित होते हैं, लेकिन रावण भी राम की मर्यादा को समझते हैं और फिर शिव की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और तभी से रामेश्वरम का जन्म होता है। शायद ये वाला रामायण आपने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन हमारे राम की खासियत ही यही है कि वो जो जाने, मैं कह रहा हूँ कि जब बैटल फील्ड होती है ना, तो उसमें जो एनिमी होता है, तो उस ऐसे बहुत सारी, जब मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, तो उसमें होता है कि जब तक तो एनिमी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि रावण चाहता तो शायद से इसकी जो राम जी की जो घर है उस पर भी हमला कर सकता था। समझ रहे हैं? सही बात है। जब वो पहले ही वहां पे आया, हाँ। तो मान ले, लेकिन ये वाला पॉइंट कितना मतलब अच्छा है कि उस शिव जी की लिंग की स्थापना करने के प्राण लिए प्रतिष्ठा में सीधा मतलब उन्होंने इनविटेशन दिया है, Invitation दिया, और वो उन्होंने आया, एक्सेप्ट भी accept किया और आए वहां पे। तो मतलब ये दिखाता है कि वो होता है मैच्योरनेस, एक वॉरियर की डिग्निटी होती है। उनको भी पता है वो भी अच्छे भक्त हैं, मैं हाँ। भी अच्छा भक्त हूँ, ये चीज करनी चाहिए। बाकी बातें जो भी हैं वो तो एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल पर्सनल मैटर को छोड़ के इन्होंने अपना जो उनका मेन ड्यूटी है, ये तो प्रूव किया गया कि वो भक्त है, भक्त है। हाँ। उसने ये दिखाया कि हाँ ईगो आया, बट भक्तनेस खत्म हो गई उसकी, भक्त था वो वहीं पर अभी भी। माने अंग है, उसको जल्दी से नरेशन में डाल दिया जाता है और नई चीजों को छुआ जाता है, जिससे आपको कुछ नया आभास हो। जैसे कि अपने मृत्यु से ठीक एक दिन पहले रावण अपने राजभवन में अकेला अपने आप को पाता है, उसके बाकी की फैमिली को मार दिया जाता है, वो अकेला है, वो नींद में है, वो सपना देखता है और सपने में भगवान राम प्रकट होते हैं। मर्यादा और अहंकार के बीच एक कहासुनी होती है, एक लड़ाई होती है। रावण भगवान राम को बोलते हैं, कहां गई तुम्हारी मर्यादा? दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे पूरे परिवार को क्यों मारा? भगवान राम बोलते हैं कि जो राजा के कुकर्मों के साथ खड़ा होता है उसे भी मरना होता है। राजा के कर्मों का फल उसके प्रजा को भुगतना होता है, जैसा कि लंका भुगत रही है। रावण भगवान राम पर आरोप लगाते हैं कि विभीषण को अपने साइड किए बिना वो उसे कभी नहीं हरा पाते। भगवान राम कहते हैं कि जो सत्य के लिए आवाज उठाता है, जो सत्य के लिए हाथ उठाता है, उस हाथ को थामना ही मर्यादा है। एक हारा हुआ रावण जब फिर फाइनली कहता है कि अगर ऐसी बात थी राम, तो तुम मुझे प्यार से भी समझा सकते थे। भगवान राम मुस्कुराकर कहते हैं, कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, अंगद, हनुमान, मंदोदरी, विभूषण, लेकिन क्या रावण के अहंकार ने किसी की सुनी?
हमारे राम में रामायण का क्लाइमैक्स बैटल सीन पर नहीं होता है, बल्कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो भगवान राम लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं। जाओ लक्ष्मण, रावण जैसे विद्वान से जाकर सीख लो। मरता हुआ रावण लक्ष्मण को जिंदगी और राजनीति के बारे में कुछ अहम चीजें बताता है। पहला, अहंकार मत करो। अहंकार सब चीजों का नाश कर देती है। शक्ति, भक्ति, सौंदर्य सब कुछ खत्म करती है अहंकार। कुल, गौरव, वंश सब छीन लेती है अहंकार। अगर यकीन ना हो तो रावण को देखो। दूसरा, राजनीति में शासन करने के 2 तरीके होते हैं, दमन और नमन। दमन यानी दुनिया को हरा दो बाय फोर्स। नमन, दुनिया को जीत लो, नॉट बाय फोर्स। दुनिया को हराने में और दुनिया को जीतने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरा, रावण कहते हैं जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा मित्र हमेशा ना भी हो। जैसे बीमारी हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है, लेकिन देखो औषधि हमसे काफी दूर भी हो सकती है, लेकिन वो हमारा मित्र होता है। एक सोशल मैसेज भी है हमारे राम में। जब भगवान श्री राम ऐलान करते हैं कि वो सीता से पूरी जीवन विवाहित रहेंगे और उस समय की जो प्रथा है जहां राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी उसे समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ भगवान राम कहते हैं कि नर और नारी सृष्टि की देन है और एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो वो दोनों को समान देखते हैं। तो इक्वालिटी की बात होती है। अब इसे आप फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण कह लीजिए या कॉमन सेंस कह लीजिए, जो कि हमारे कथाओं में कूट कूट कर कॉमन सेंस भरी हुई है। लेकिन रामायण के कई मूल अर्थ हैं और हमारे राम उन अर्थों को उजागर करने की कोशिश करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। शायद आप 2-4 सवाल भी पूछ लो। अच्छी बात है, पूछोगे तभी तो जानोगे। रामायण आज भी उतना ही मायने रखता है हमारी जिंदगी में जितना हजारों साल पहले रखता था। राजनीति में अहंकार से भरे आज रावण ही आपको मिलते हैं। और प्रजा को देखो, कोई आज मर्यादा रखने की कोशिश भी करे ना तो प्रजा उस पर हंसेगी। अगर आप और हम राम भक्त हैं तो सवाल हमें अपने आप से भी पूछना होगा कि आज की डेट में हम पूजते किसे हैं, सत्य या और मर्यादा को, या पाप और अहंकार को? रामायण को फिर से पढ़ने की जरूरत है, स्टोरी बुक के रूप में नहीं, उसका मूल अर्थ और आधार समझने के लिए। और देशभक्त पर तो हम यही आशा करेंगे कि कोई भी भगवान श्री राम पर बिग बजट जो मूवी बना रहा हो वो ये हमारे राम प्ले देखे और समझे कि रामायण की जो एसेंस है उसे कैसे आप जिंदा रख सकते हो एक कहानी बताते समय भी। और अगर थिएटर में देखने को ये टिकट फिर से आपको मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी जाने को तैयार हूं। एडिटर को साथ में लेकर जाऊंगा, है? एडिटर का थोड़ा अहंकार भी टूट जाएगा। अच्छे एंडी में खत्म करिए और काफी इंसाइटफुल थी ये वीडियो, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर आपको भी देखना हो तो देख सकते हो। देखना ही चाहिए, मतलब देख सकते हैं कि आप लोगों ने मतलब देखना चाहिए। कन्वेंशनल नॉर्मल सी रामायण देखी अब तक हमने। इसे देख के हम कन्विंस हो चुके हैं कि देखना तो जरूर चाहिए। कुछ डिफरेंट बनाया है, कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। जो बोर में हुआ था आदिपुरुष में वो, क्योंकि वैसा कुछ हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं। वो कुछ अलग, कुछ बढ़िया, ये देखना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है कि उन्होंने एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं ना, बट अच्छे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो स्टोरी को पूरा करते हैं, है ना। पहले मिसिंग थे कुछ पार्ट्स की, क्या होगा, कहां से आ रहे हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चीज होती है। मोस्टली जब दिवाली वगैरह टाइम होता है, दशहरा वगैरह का, तो उसमें क्या होता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रामायण खत्म कर देते हैं। बट जिस तरह से प्ले दिखाया है कि मतलब कितनी मेहनत लगी होगी, 3 घंटे में खत्म हुई है यार। 3 घंटे में इतनी सारी चीजें दिखाई हैं। नहीं, तो बहुत 3 घंटे के पीछे कितने महीनों की मेहनत होगी, सोचो, बहुत महीनों की मेहनत होगी। हर कैरेक्टर को उस टाइम पे प्ले करना, एक्सप्रेशंस देना, और जिस तरह से अगर एक ऐसा चैनल जो ज्यादातर पॉलिटिक्स, है ना, एजुकेशनल वीडियोस बनाता है, वो अगर रिव्यू देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस चीज को बहुत मतलब कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी होगी। इसी नोट पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं और हम देखने जाते हैं। और अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।